मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार को आज विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंस है। कल देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। कमलनाथ के मुताबिक राज्यपाल लालजी टंडन ने ही उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर कमलनाथ ने साफ साफ कुछ नहीं कहा और गेंद स्पीकर के पाले में डाल दी। हालांकि कमलनाथ ने फिर कहा कि वो विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुमत परीक्षण करवाना या न करवाना स्पीकर का काम है। मुझे राज्यपाल जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उन्हें मिलने आया। उन्होंने मेरे से चर्चा करी है कि किस प्रकार से विधानसभा शांतिपूर्वक चले। मैंने उन्हें कहा है कि मैं स्पीकर से सुबह चर्चा करके बातचीत करके, हमारा भी लक्ष्य है कि विधानसभा शांतिपूर्वक चले, इस पर चर्चा हुई है। सर, क्या फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने आपको लेटर लिखा था और जो बात कही बीजेपी भी मिलके गई कुछ देर पहले राजभवन से, राज्यपाल से, उन्होंने कहा था कि फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाह रही सरकार। देखिए, ये स्पीकर तय करेगा। जो काम स्पीकर का है स्पीकर करेगा, जो काम मेरा है मैं करूंगा। अब सूची मैं तो नहीं बनाता, विधानसभा कैसे चलेगी, मतदान कैसे होगा, ये मैं तो तय नहीं करता, ये तो स्पीकर तय करते हैं, तो उसी प्रकार से होगा। आप फ्लोर टेस्ट के पक्ष में हैं? मैंने तो राज्यपाल को जब मैं मिला था, मैंने तो उन्हें लिखित कहा था कि मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। जो ये कैद विधायक हैं, इनको छुटकारा मिले। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से भाग रही है। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है और उसे सरकार में बने रहने का हक नहीं है। बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा ने देर रात राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार राज्यपाल के आदेश की अनदेखी कर रही है। बीजेपी इस बात से खफा है कि आज की विधानसभा कार्यवाही की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट नहीं है। कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं, कभी और भी बहाना बनाते हैं, कभी विधायक नहीं है उनका बहाना बनाते हैं, कभी कुछ ही बहाना बनाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि सरकार लगातार फ्लोर टेस्ट से बचने की कोशिश कर रही है, विषय को टालने की कोशिश कर रही है। मतदान होगा, फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। स्पीकर जाने इधर उधर की बातें कर रहे हो। तू ना इधर उधर की बात कर, सीधे भैया फ्लोर टेस्ट करवाओ, डरो मत, भागो मत, फ्लोर टेस्ट करवाओ, फैसला हो जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1100 फीट की ऊंचाई पर बने एक कांच के प्लेटफॉर्म को लोगों के लिए खोल दिया गया। हडसन यार्ड्स नाम की इमारत की छत पर बने द एज नाम के इस प्लेटफॉर्म से लोग पूरे न्यूयॉर्क शहर का नजारा देख सकते हैं, जिसके लिए वहां पहले ही दिन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 100 मंजिल की ऊंचाई से शहर का नजारा देखा जा सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म की कांच की दीवारों को भी एक खास एंगल में बनाया गया है। कई लोग इन दीवारों के सहारे खड़े होकर नीचे देखते नजर आए। Absolutely mind-blowing, 'cause you get to see like the entire New York. इस प्लेटफॉर्म का फर्श भी खास तरह के कांच से बना है, जिस पर खड़े होकर नीचे मौजूद चीजों को साफ देखा जा सकता है। कई लोग तो कांच के फर्श पर लेटकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जबकि कुछ बच्चे तो इस सतह पर जोर जोर से उछलते दिखे। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नजारे देखने के लिए लोगों को टिकट भी लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 2600 रुपए चुकाने होंगे। यूपी के वाराणसी में एक दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी, मकान से तेज लपटें भी उठने लगी, जबकि पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने की कोशिश तेज कर दी। 5 से 6 गाड़ियां आई हैं और लगभग हम लोग को 3 साढ़े 3 बजे सूचना प्राप्त हुई थी लगभग में। आग पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। इस आग में दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मेरा पूरा कागज पत्तर सब जल गया, सब एकदम पूरा बर्बाद हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सत्यपाल मलिक के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर होता है वो सिर्फ शराब पीता है और उसके अलावा गोल्फ खेलता है। जिंदगी का एक आखिरी रास्ता होता है राजनीति छोड़ने का। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पहले से संबंध थे, उन्होंने मुझे गवर्नरशिप दे दी।
गवर्नर से कोई काम नहीं होता। कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है। बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में पड़ते नहीं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक बार फिर हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लाहौल स्पीति समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया और इससे सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति और शिमला में देखने को मिला। लाहौल स्पीति में तो इतनी बर्फ पड़ी कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। पहाड़ बर्फ से ढक गए तो पेड़ उससे लद गए। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हो गईं। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हर तरफ सन्नाटा पसर गया। इस दौरान कुछ लोग अपने घरों और गाड़ियों पर जमी बर्फ को हटाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लोगों के रास्ते बंद हो गए और उन रास्तों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। हालांकि कुछ बच्चे बर्फ से गुम हुए रास्तों के बीच स्कूल से घर लौटते भी दिखे। हालात इतने खराब हो गए कि जंगलों में रहने वाले जानवर भी खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ जाते नजर आए। बिजली, पानी, सड़क तथा दूसरी सुविधाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से चट्टान खिसकने की आशंका की वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं शिमला के नारकंडा में भी बर्फबारी की वजह से हालात बिगड़ गए और इसका सबसे ज्यादा असर टूरिज्म पर पड़ा। चीन के चिचियांग प्रांत में एक महिला स्कूटर सवार सड़क पर गिरे ऑक्सीजन सिलेंडर की चपेट में आ गई। ये सिलेंडर वहां से गुजर रही एक गाड़ी से नीचे गिर पड़ा, लेकिन वॉल्व टूटने की वजह से उससे तेजी से गैस निकलने लगी और वो रॉकेट की तरह दूसरी तरफ से गुजर रही स्कूटर सवार से टकरा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लदी एक गाड़ी गुजरती दिखी, लेकिन जैसे ही वो तेजी से एक तरफ को मुड़ी, उसमें लदे 2 सिलेंडर सड़क पर गिर पड़े। नीचे गिरने की वजह से एक सिलेंडर का वॉल्व टूट गया और उससे तेजी के साथ गैस निकलने लगी। गैस की वजह से वो सिलेंडर रॉकेट की तरह बढ़ते हुए दूसरी तरफ से आ रही एक स्कूटर सवार से टकरा गया। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग महिला की तरफ तेजी से दौड़े और उसे उठाने की कोशिश शुरू की। इस हादसे में महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसे गहरी चोटें आईं। यूपी के हरदोई में कुछ लोगों ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए पूजा की। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 110 पहुंच चुकी है और डर का आलम यह है कि हरदोई में कई लोग भगवान की शरण में पहुंच गए और सुंदर कांड का पाठ किया। इसके बाद भगवान की आरती की गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। इस दौरान कुछ महिलाएं भजन कार्यक्रम के दौरान थिरकती हुई भी दिखाई दी। पूजन पाठ में हवन, यज्ञ आदि सब कुछ किए ताकि ये देश अच्छा बना रहे, सही माहौल रहे, संक्रमण से बचा रहे। बताया कि पूजा में शामिल लोगों ने भगवान से देश के लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने की प्रार्थना की कि जो कोरोना वायरस है, ये बजरंगबली अपने गदा से इसको भगाए, हिंदुस्तान से भगा दे। जानलेवा कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6000 को पार कर गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 6036 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक स्पेन में भी कोरोना वायरस 288 लोगों की जान ले चुका है। इस समय दुनिया भर में करीब 1,60,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित हैं। इटली में मौत का आंकड़ा 1907 पहुंच चुका है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है, मरने वालों की संख्या और ऊपर जा सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना वायरस से बचने के लिए बांटे जा रहे मास्क को लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद श्रीनगर प्रशासन की तरफ से एक अस्पताल के बाहर मुफ्त में बांटे जा रहे मास्क लेने के लिए लोग टूट पड़े। मास्क बांटने की शुरुआत तो ठीक हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां काफी लोग एक साथ जमा हो गए और मास्क देने की मांग करने लगे। इस दौरान महिला, बुजुर्ग और बच्चे सभी एक दूसरे को धक्का देते हुए मास्क लेने के लिए हाथ बढ़ाते दिखाई दिए, जिससे मास्क बांटने वाली महिला कर्मचारी परेशान दिखी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों ने शहर और खासकर अस्पताल के आसपास सैनिटाइजर का छिड़काव किया और मैंने यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए और जो मास्क है वो अपने आप में चेहरे में ढक के रहे ताकि किसी का इन्फेक्शन किसी और को इन्फेक्शन को अटैक ना करे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन ने आज विधानसभा में कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आज की विधानसभा की कार्रवाई की जो कार्यसूची है उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है।
विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो कार्यसूची जारी की गई है उसमें सिर्फ राज्यपाल के अभिभाषण और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव का जिक्र है। स्पीकर एनपी प्रजापति ने फ्लोर टेस्ट के मुद्दे पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। स्पीकर के मुताबिक फ्लोर टेस्ट के मुद्दे पर फैसला विधानसभा के भीतर ही होगा। मध्य प्रदेश में 22 कांग्रेस विधायकों के बागी होने के बाद कमलनाथ सरकार संकट में आ गई है और आज फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं इस पर सस्पेंस है, क्योंकि स्पीकर को फैसला लेना है। लेकिन जो कार्यसूची जारी हुई है उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है और बीजेपी इसी को लेकर के निशाना साध रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है, ऐसे में उसे सरकार में बने रहने का हक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ कह चुके हैं कि ये स्पीकर को तय करना है कि फ्लोर टेस्ट होना है या नहीं होना है। मध्य प्रदेश में जारी सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस के विधायक जयपुर से भोपाल पहुंच गए। जयपुर से लौटने वाले विधायकों में कांग्रेस के अलावा 3 निर्दलीय विधायक शामिल थे, जिन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विक्ट्री का निशान दिखाया और एयरपोर्ट के बाहर खड़ी बस में बैठने लगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो वापस आ रहे हैं। अब सरकार रहेगी या जाएगी, क्योंकि राज्यपाल ने बीजेपी की एक बात तो नहीं मानी कि राज्यपाल के अभिभाषण के पहले ही फ्लोर टेस्ट कराओ। कांग्रेस विधायकों के साथ भोपाल पहुंचे एक निर्दलीय विधायक ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पूरे 5 साल तक बने रहने का दावा भी कर दिया। तो सर क्या सरकार बचेगी? सर स्थिति क्या है सर? सुनिए तो इधर आइए। इस दौरान कांग्रेस के मंत्रियों ने भी बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। अगर आपको पास मेजॉरिटी है वो आपके साथ तो लेके आओ ना, डर क्यों रहे हो? स्वीडन के एक कैमरामैन का स्कीइंग को शूट करने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कई खिलाड़ी स्कीइंग करते हुए तेजी से बर्फ की ढलानों से होते हुए नीचे की ओर जाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन अलेक्जेंडर राइडन भी स्कीइंग करते हुए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ तेजी से नीचे जाते दिखाई दिए। वीडियो शूट करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में भारी भरकम कैमरा पकड़ रखा था। बर्फ के बीच उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए खिलाड़ी नीचे की ओर जाते रहे और अलेक्जेंडर राइडन उनका वीडियो बनाते रहे। कई बार उन्हें बर्फ से लदे पेड़ों और खतरनाक रास्तों के बीच से गुजरते हुए खिलाड़ियों के वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा। हालांकि इस मुश्किल भरे काम को उन्होंने पूरी मस्ती के साथ अंजाम दिया और बर्फ की ढलानों पर स्कीइंग करते हुए एक शानदार वीडियो शूट किया।